आसमान इतना ऊंचा क्यों है? बहुत पहले की बात है। आज के मुकाबले आकाश काफी कम ऊंचाई पर हुआ करता था। इतना कम कि यदि आप एक स्टूल पर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो आप आकाश को आसानी से छू सकते थे। उस समय दूर क्षितिज पर एक गांव था। उस गांव में पुआल और मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा घर था। उसमें एक मुड़ी हुई यानी झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत रहती थी। ये मुड़ी हुई बूढ़ी औरत उस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो शायद दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे अब किसी भी तरह से याद नहीं रहा कि उसकी उम्र कितनी है। वह अपनी छोटी मिट्टी की झोंपड़ी में अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पास न तो कोई दोस्त था और न ही परिवार इस बंजर भूमि में बचा था। अब उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था। हर दिन उसका एक ही काम होता था कि रोज सुबह उठते ही वह अपनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर लगाती थी। पहले इस कोने को साफ करो, अब वहां की धूल उड़ाओ, अब इस जमीन को थोड़ा साफ करो, अब उसे साफ करो। यानी झुकी हुई बूढ़ी औरत ने अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी पर झाड़ू लगाने और झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। एक बार गर्मियों में भूमि पूरी तरह सूख गई थी। झोपड़ियों और घरों की छतों पर, लोगों के गले और आंखों में, यहां तक कि हवा में भी पेड़ों पर हर जगह धूल ही धूल थी। पूरे गांव के लोग खांसते और छींकते और धूल से घुट रहे थे। यहां तक कि गरीब पुराने आकाश को भी नहीं बख्शा गया था। ये जमीन के इतने करीब था कि हवा की हल्की सी मार से उखड़ी जमीन से उठने वाली धूल के साथ खांसी कर देती। मुड़ी हुई बूढ़ी औरत की झोपड़ी भी धूल से ढंकी थी। बूढ़ी औरत ने झाड़ू उठाया और अपनी छोटी झोपड़ी का जायजा लेने लगी। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई, फिर झोपड़ी के बाहर आ गई, फिर धूल साफ करने के लिए जोरदार झपट्टे के साथ झाड़ू चलाने लगी। तभी भूरे बादलों में उसके चारों ओर धूल उठी। जितना अधिक वह झाड़ू लगाती, उतनी ही धूल पृथ्वी से उठती। बेचारा आकाश उस सारी धूल से खांसने लगा जो बूढ़ी औरत अपनी झाड़ू से उड़ा रही थी। धूल आसमान के गले में घुस गई और उसकी नाक पर गुदगुदी हुई, जिससे वह छींकने लगा। एक बहुत बड़ा छींक जिसने दुनिया को अपनी गड़गड़ाहट से हिला दिया। लोगों ने अपने सिर ढक लिए और घर के अंदर भाग गए। लेकिन मुड़ी हुई बूढ़ी औरत ने मुश्किल से देखा। वह अपनी झाड़ू के साथ लगातार झाड़ू लगाती रही। आसमान फिर से छलनी हो गया। धूल उसके लिए असहनीय हो रही थी। यह उसकी आंखों में समा गई और उसे पानी पानी कर दिया, जिससे बारिश की बड़ी भारी बूंदें नीचे सूखी धूल में गिरने लगीं। झुकी हुई बूढ़ी औरत ने मुश्किल से देखा। आखिरकार एक बड़ी छींटेदार बारिश ठीक उस हिस्से पर हुई जिसे उसने अभी अभी झेला था। झुकी हुई बूढ़ी औरत ने आसमान की ओर देखा और दूर से बारिश की बौछारें देखीं। लेकिन फिर पानी की एक और बूंद गिरी और फिर लगातार एक और। झुकी हुई बुढ़िया ने आकाश को कोसा। यह उस बुढ़िया की सहन शक्ति से कहीं अधिक था। वह अपनी झुकी हुई पीठ के साथ यथासंभव सीधी खड़ी रही और बारिश को रोकने के लिए आकाश की ओर अपनी मुट्ठी हिलाई। उसने आकाश को कोसा और धमकाया, लेकिन बेचारा बूढ़ा आकाश बारिश नहीं रोक सका। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से धूल से भरी हुई थीं। आखिरकार झुकी हुई बुढ़िया को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी झाड़ू उठाई और जोरदार झटके से उसे आसमान में फेंक दिया। बुढ़िया बार बार झाड़ू से आसमान पर वार करती रही। आखिरकार आकाश से और सहन नहीं हुआ। वह बार बार धूल, बुढ़िया और खासकर उसकी झाड़ू को कोस रहा था, उसे फेंक रहा था। छींकते और खांसते, गड़गड़ाहट और बारिश, आसमान ऊपर ऊपर और दूर उड़ गया। बुढ़िया की झाड़ू की पहुंच से बाहर और फिर कभी नीचे न आने की कसम खाई। और इसीलिए आकाश इतना ऊंचा है, यहां तक कि क्षितिज पर भी, जहां यह पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता।